नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया ट्रूथ और मैं हूं सुल्तान आपके साथ। कल्याणपुरी में मौजूद हूं। पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के मेरे साथ। आज यहां से चुनावी बिगुल बजाएंगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल। पार्षद हैं, नाम है बंटी गौतम। सर, आज चुनावी बिगुल बजने वाला है लोकसभा का दिल्ली में। हालांकि अभी लेट है चुनाव, पूरा एक महीना पड़ा हुआ है, लेकिन केजरीवाल जी जेल में हैं। आज उनकी वाइफ यहाँ से चुनावी बिगुल बजाएंगी। क्या तैयारियां हैं, पहले तो यही बता दीजिए। देखिए, आज जो है, अब देखिए, दिल्ली के जो बेटे अरविंद केजरीवाल जी, उनसे डरकर भाजपा ने उनको जेल में डाल दिया है। और उसी को देखते हुए उनके रोड शो होने थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब उनकी धर्मपत्नी जो है, हमारी भाभी सुनीता केजरीवाल जी, चुनावी बिगुल फूंक रही है। और पहला मेगा रोड शो यहाँ से आज स्टार्ट होगा। उसके बाद दिल्ली की और सीटों पर भी मेगा रोड शो होगा। और उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है, वहाँ पर भी पूरा जो है, पूरा फोकस है पार्टी का। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंडिया गठबंधन का एक ही मुद्दा है, एक ही दायित्व है कि किसी तरीके से संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो राजनीतिक पार्टियां बचेगी, हम बचेंगे, केजरीवाल जी या और कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता। मुद्दा यह है कि संविधान बचना चाहिए। और गौतम जी, क्यों लग रहा है कि संविधान अब खतरे में है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी देखिए, कल जब इलेक्शन कमीशन ने अनुमति दे दी मेयर का चुनाव करने की, डिप्टी मेयर का चुनाव करने की, एलजी साहब ने उसको रोक दिया। अब ये संविधान विरोधी तो काम है ना, तो डर गए हैं भाजपा वाले। इसी तरीके से वोटों की चोरी करी थी चंडीगढ़ में। तो लगातार इस तरह के जो काम वो करते हैं संविधान विरोधी। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विसेज का मामला है वो दिल्ली सरकार देखेगा, दिल्ली सरकार का दायित्व बनता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। लेकिन भाजपा ने तुरंत अध्यादेश लेके आए संसद में और उसको पलट दिया। हर वो काम करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी जिससे संविधान तार तार हो सके। और संविधान की रक्षा करने के लिए आज जो है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से संविधान को बचाने के लिए लगा हुआ है। और 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2 चरण के चुनाव में ये बताता है, इनकी बौखलाहट बताती है कि इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। इसीलिए इधर की बातें कर रहे हैं मोदी जी। कभी मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं, कभी मुस्लिम को पक्ष में बातें करते हैं। राजस्थान में देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के गहने भी ये मुस्लिमों को दे देंगे। कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये भाषा होती है तो बौखलाएगी है बीजेपी। इसका बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो लगातार गौतम जी एक बात कहते हैं कि हमें किस बात का डर आम आदमी पार्टी से। 7 सांसद हमारे हैं मौजूदा। कह रहे डर हमें किस बात का, केजरीवाल जी से हमें क्या नुकसान है, उन्होंने जो किया है इसलिए वो जेल में है। कह रहा है अगर आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत होती तो गठबंधन में क्यों लड़ती। एक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे कांग्रेस पे, आज उसी के साथ अलायंस करके दिल्ली और हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हो आप, पंजाब में अलग हो। यही चाहती है बीजेपी कि किसी तरीके से पार्टियों को तोड़ा जाए, पार्टियों को खत्म करा जाए। यही चाहती है, उनका काम आसान हो जाएगा, है ना। जो बीजेपी अपने आप को अकेला बता रही है, उनके पास भी तो 28 पार्टियों का गठबंधन है कि नहीं है। मोदी अकेले थोड़ी ना है, उनकी खुद 28 पार्टियों का गठबंधन उनके साथ है। उनका गठबंधन रहे, बाकी और किसी का ना हो, बस यही वो चाहते हैं। अच्छा, एक चीज को लेकर और आक्रामक है सुनीता केजरीवाल जी को लेकर। कह रहे हैं कोई और नेता नहीं बचा क्या पार्टी में। ऐसा लगता है कि टेक ओवर करती जा रही हैं सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल जब से अंदर गए हैं, सारे बड़े डिसीजन वो ले रही हैं, बड़ी मीटिंगें वो ले रही हैं। अब रोड शो आज से बिल्कुल फूंक देंगी तो और बीजेपी वाले आक्रामक हो जाएंगे। देखिए, हमारे पार्टी नेतृत्व की बात जब होती है तो किसी एक आदमी की आदेश नहीं चलता है। पार्टी का डिसीजन है कि अब केजरीवाल जी नहीं हैं तो हमारी भाभी सुनीता केजरीवाल ही रोड शो करेंगी। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा जगह जगह जाके इंडिया गठबंधन की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत भीड़ जुट रही है। आतिशी अलग प्रचार कर रही हैं, संजय सिंह अलग कर रहे हैं, गोपाल राय जी अलग कर रहे हैं। तो हर तरीके से हमारे सारे नेता पार्टी के लिए लगे हुए हैं, पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। ये पार्टी का डिसीजन है कि रोड शो। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जब रोड शो होता है तो एक अलग ही लहर दिल्ली के अंदर चल जाती है, उस विधानसभा में, उस लोकसभा में, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं अरविंद जी को। और आज दिल्ली के लोगों के मन में दर्द है, ये दुख है कि बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। हमारे उस बेटे को, उस भाई को जेल में डाला है
जिसने हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी करी है, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इतने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए हैं, बिजली, पानी, बसों में महिलाओं का फ्री सफ़र, इतने सारे काम, तीर्थ यात्रा। आज दिल्ली का बच्चा बच्चा इस गुस्से में है और ये गुस्सा आपको 25 मई को दिखाई देगा जब वोट होगा। एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को वोट पड़ेगा और इस बार कोई वोट तो पड़ेगा। आपने बोला 7 सीटों पे 4-3 का रेशो है दिल्ली के अंदर। एक सीट बड़ी हॉट हो गई है, कन्हैया कुमार जिससे चुनाव लड़ने आ गए, बेगूसराय से लड़े थे लास्ट चुनाव। इस बार दिल्ली में मनोज तिवारी के अपोजिट उतार दिया। बीजेपी बड़ी आक्रामक है, कह रहे जो दो देशद्रोही हैं उनको टिकट दे रही है इंडिया अलायंस। यानी कि कन्हैया कुमार पे आरोप लगे थे जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरीके के आरोप थे। कह रहे अब उसी का साथ देगी आम आदमी पार्टी जो देश विरोधी है। देखिए, आज कन्हैया कुमार को देशद्रोही बता रहे हैं, ये कोर्ट में साबित तो नहीं हुआ। खामखा एक एडिटेड वीडियो चला दी तो इससे कुछ साबित नहीं होता। बीजेपी वाले सिर्फ इतना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ 2 चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं, एक तो वॉशिंग पाउडर मोदी और एक वॉशिंग मशीन भाजपा। मोदी वॉशिंग पाउडर लगाओ और भाजपा की मशीन में जो है हो जाओ तो सब दूध के धुले हैं, सारे भ्रष्टाचारी सब भाजपा में मिल जाओ, मोदी जी ये चाहते हैं। तो देखिए, देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है कि किस तरीके से कोई भी भ्रष्टाचार करता है किसी भी तरह का, मोदी जी अपनी पार्टी में आके मिला लेते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरी पार्टी में रह के भ्रष्टाचार करो। वहीं विपक्ष को दबाने का, डराने का, उनको तोड़ने का, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी ने 10 साल में इतने काम करे हैं लोगों के लिए, तो क्या जरूरत थी केजरीवाल को जेल में डालने की? बताइए ना। घोटाला बता रहे हैं, रिकवरी 1 पैसे की नहीं हुई है ना जी। तो ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का किस तरीके से इस्तेमाल ये कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, पूरा देश देख रहा है। राघव चड्ढा नहीं आ रहे हैं सामने, काफी टाइम हो गया। अब तो इंग्लैंड में इलाज कराने गए थे। स्वास्थ्य सेवाएं हालांकि दिल्ली की बहुत अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड जाना पड़ गया उनको। राघव चड्ढा नजर नहीं आ रहे हैं। पूरा मीडिया हो चाहे सत्ता पक्ष आक्रामक है कि राघव चड्ढा ने भी साइड लाइन कर लिया है, करप्शन इतना कर दिया है तो वो भी साइड लाइन हो गए हैं। देखिए, यही बात स्वाति मालीवाल के लिए भी कही गई थी, उनकी सिस्टर का ऑपरेशन था, ऐसे ही राघव चड्ढा जी की आंखों का ऑपरेशन है। तो अब स्वाति मालीवाल जी घर घर घूम रही है ना जी। अभी पूरा 1 महीना पड़ा है इलेक्शन के अंदर, है ना जी। 25 मई को चुनाव है, 27 अप्रैल है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी राघव चड्ढा जी का जैसी ऑपरेशन हो जाए वो भी आएंगे। हम सभी लोग जमीनी लोग हैं, ज़मीन पर रह के लोगों के लिए काम करते हैं, इसीलिए तो जनता में जिताती है बार बार। मैं निगम पार्षद हूँ, मुझे पहले 7600 वोट से जिताया और जब वार्ड इतना बड़ा कर दिया, डबल कर दिया, अब भी 5600 वोट से मुझे जिताया, पहले 7600 वोट से जिताया। तो कहने का मतलब यह है कि लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी समस्याएं तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास ही हैं, इसीलिए हम गली गली घूम के काम करवाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप सुनिश्चित हो जाइए, इस बार दिल्ली की 7 सीटें, 4 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में हैं जब से केजरीवाल जी को जेल में डाला है और वो गुस्सा 25 तारीख को दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल डालने से लोगों में गुस्सा है और इस बार दिल्ली की 7 सीटें जो इंडिया अलायंस की, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो अलायंस में लड़ रही है, 7 की 7 इंडिया अलायंस जीतेगी और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी।